बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आज हमने 8606 कोर्स कोड का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। उसका ओवरव्यू है पूरे चैप्टर का। इंशाल्लाह इसको पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे। चैप्टर का नाम है सोशलाइजेशन। ज़रा इसकी आउटलाइन हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन को देखेंगे कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, एजेंट्स क्या है, और स्कूल में सोशलाइजेशन का क्या किरदार है, टीचर को एज ए रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, और देन हम समरी करेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशलाइजेशन वेरीज़ फ्राम कंटेंट टू कंटेंट एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी। जो सोशलाइजेशन का मतलब है वो कंटेंट टू कंटेंट हर एक के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ है, और कम्युनिटी से मुख्तलिफ, यानी कि हर कम्युनिटी सोशलाइजेशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। देयरफॉर सम ऑफ द डेफिनेशंस आर प्रेजेंटेड बिलो। तो जो उसमें से कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो यहाँ पे कोट की गई हैं। आपको जो अच्छी लगे आप इसमें से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो सारी डाल दी हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स आर मेड अवेयर ऑफ बिहेवियर्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ देम with regards to the norms, beliefs, attitudes and values of the society in which they live. So ये पहली डेफिनेशन है। आप लोगों को अगर ये आसान लगे तो आप लोग इसको कर सकते हैं। सोशलाइजेशन ऐसा अमल है, सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स, जहाँ पे एक फ़र्द आर मेड अवेयर ऑफ बिहेवियर्स, और इस काबिल हो जाता है कि वो आगाह हो जाता है रवैयों से, दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ देम, जो उससे तवक्को की जा रही होती है, विद रिगार्ड्स टू द नॉर्म्स, जो कि आपकी रिवायात से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलीव्स आपके अकायद से, एटीट्यूड्स आपका जो एटीट्यूड है उससे, और वैल्यूज़ इक़दार से सोसाइटी की, इन विच दे लिव, और जहाँ पे वो रहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो फ़र्द किसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे रहता है उसको जब इस बात की अवेयरनेस हो जाती है कि अब उसको इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके रिवायात को फॉलो करना, उसके अकायद के हवाले से, उसके एटीट्यूड और वैल्यू के हवाले से जब उसको ये आगाही मिल जाती है तो हम कहते हैं कि ये एक सोशलाइजेशन का अमल है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। सोशलाइजेशन इज़ द मीन्स, सोशलाइजेशन एक ज़रिया है बाय विच ह्यूमन इन्फेंट्स, जहाँ पे एक इंसानी बच्चे बिगिन टू एक्वायर द स्किल्स, वो जो है महारतें वो हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, नेसेसरी टू परफॉर्म, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अमल करने के लिए, एज ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ देयर सोसाइटी, एक माशरे का बेहतरीन या काम वाला मेंबर बनने के लिए, एंड इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लर्निंग प्रोसेस, और ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस है, एक हासिल करने वाला, इल्म हासिल करने वाला अमल है। वन कैन एक्सपीरियंस, जिससे हर कोई जो है वो तजर्बा करता है। आपको ये अच्छे लगे आप इसको कोट कर सकते हैं, एटलीस्ट आप 2-3 लाजमी याद करके जाएँ। Socialization refers to the ways in which people learn to conform to their society's norms, values and rules. Socialization ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे लोग ये जो है सीखते हैं कि किस तरह से उन्होंने सोसाइटीज़ के नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड रूल्स को अडॉप्ट करना है, कैसे उन्होंने सीखना है, कैसे इस पर अमल करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलाइजेशन की चौथी जो है डेफिनेशन। सोशलाइजेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सोशलाइजेशन एक आहिस्ता किस्म का सीखने का अमल है। द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज़ नॉट टॉट ऑल द थिंग्स अबाउट सोशल लाइफ एट वंस। जो पैदा होने वाला बच्चा, एक छोटा बच्चा, वो सारी सोशल लाइफ की जो चीज़ें वो एकदम से नहीं सीख जाता। इट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। ये सादा चीज़ों से अमल से लेकर पेचीदा अमल की तरफ चलती है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, इब्तदाई ज़िंदगी के इब्तदाई जो हिस्से हैं उनके दौरान, यानी इन्फेंसी, यानी पैदा होने वाले बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, तो इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड तक सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द सिंपल लिमिटेड सोशल वर्ल्ड। जो आपकी सोशलाइजेशन होती है वो एक छोटे से सादा किस्म के दुनिया में होती है। जैसे छोटा बच्चा है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन किसके साथ होगी, वालिदैन के साथ होगी, दादा ददयाल के साथ, ननियाल के साथ होगी, इससे ज़्यादा उसकी कोई नहीं होती, ना फ्रेंड्स होता कोई भी। नेक्स्ट अब चलते हैं। ग्रेजुअली दिस सोशल वर्ल्ड बिकम्स ब्रॉडर एंड ब्रॉडर। आहिस्ता आहिस्ता जो ये सोशल सर्कल है ये बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता जाता है।
एंड द चाइल्ड इज़ कन्फ्रंटेड विद सेवरल थिंग्स टू लर्न, और जो बच्चा है उसको बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती है, नई चीज़ें, एंड टू एडजस्ट, और फिर उनके मुताबिक वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। ये 4th डेफिनेशन है, आप इसको चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th डेफिनेशन। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक इंडिविजुअल सीखता है कि उसने दूसरों के साथ कैसा बर्ताव रखना है और किस तरह से वो इस माशरे का अच्छा मेंबर बन सकता है। सोशलाइजेशन इज़ कॉम्प्लेक्स। सोशलाइजेशन एक पेचीदा है, क्योंकि मुख्तलिफ रवैयों के लोग होते हैं, तो आपको ये सीखना है कि आपने किसके साथ कब क्या बात करनी है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों के तजुर्बों से सीखते हैं, आप देखा देखी सीखते हैं। वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सोशल एक्सपीरियंसेस। हम जो सारे के सारे हैं वो क्या है, माशरती तजर्बात से सीखे हुए हैं, ठीक है। द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज़ रेफर टू एज सोशलाइजेशन। जो एक आम अमल है कल्चर को अडॉप्ट करने का, हम उसको ही सोशलाइजेशन कह देते हैं। ड्यूरिंग सोशलाइजेशन वी लर्न द लैंग्वेज ऑफ द कल्चर। सोशलाइजेशन के दौरान ही हम कल्चर की ज़बान समझते हैं। जैसे हमारे कल्चर में है कि पंजाबी बोली जाती है, तो वो हमारी पंजाबी ज़बान है, तो वो बच्चा सीखता है। वी आर बॉर्न इन टू एज़ वेल एज़ द रोल्स वी आर प्ले इन द लाइफ। हम जब पैदा होते हैं तो उसके साथ साथ हम जो है ना, उनमें हमने क्या किरदार अदा करना है ज़िंदगी में, हम वो भी जो है वो सीखते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। पीछे जितनी भी डेफिनेशंस दी हैं, अगर आप लोग सारी याद कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ 3 डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट, आप कम अज़ कम ये करके जाएं। इसके अलावा आप बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आई थिंक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? सोशलाइजेशन इज़ हाउ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स लर्न फ्रॉम अदर्स। सोशलाइजेशन जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक अमल है जिसमें बच्चे या बड़े सीखते हैं कि हमने किस तरह से दूसरों से बात करनी है। वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अदर्स अर्ली इन लाइफ। हम शुरू से ही दूसरों से बातचीत करना जो है वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट पीपल कीप लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। बहुत से लोग सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। अनलेस डिसेबिलिटी स्टॉप्ड, यहाँ तक कि कोई उनको माजूरी की वजह से वो ये अमल रुक जाए, अदरवाइज़ वो सीखते रहते हैं। लर्निंग कैन बी फ़न। सीखने का अमल जो है वो मज़ाह में भी हो सकता है, यानी एक फ़न हो सकता है। जैसे लर्निंग अ स्पोर्ट, आप एक खेल जो है वो सीखना चाह रहे हैं तो वो भी एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। और पेनफुल, या फिर ये एक तकलीफ़ दे अमल हो जाता है, लाइक गेटिंग फाइन फॉर स्पीडिंग। जैसे कि आपको कभी फ़ाइन पड़ जाए, ठीक है, सोशलाइजेशन में आपके बहुत से ऐसे आपने गलत काम किया तो आपको फ़ाइन पड़ गया, आपको सज़ा मिली, पनिशमेंट मिली है, ठीक है। तो वो सारा अमल जो है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस में ही आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, इसका सीखना ज़रूरी क्यों। कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली सारे ही सोशलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में यही फ़र्क होता है कि हमें पता चल जाता है, हम मज़ूर की ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, हम इस्लाम से टच हो जाते हैं, या हम दुनिया से टच हो जाते हैं, या हम कुछ किताबें पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमने इस सिचुएशन में इससे ये बात करनी है। अदरवाइज़ जो नहीं पढ़ते उनके पास फिर एक ही तरीका होता है जो कि फिर वो कह सकते हैं हम लड़ाई झगड़े का या फसाद का सबब बनता है। अगर आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप लोग अच्छे से जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलाइजेशन विद वैल्यूएबल इन्फो अबाउट लाइफ। सोशलाइजेशन के पास एक कीमती जो है ना वो मालूमात होती है ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। एंड लिविंग स्किल्स, और ज़िंदगी गुजारने की महारतें। प्रमोट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, जिससे क्या है इंसानी जो तरक्की है उसको तरवीज मिलती है। वी ऑल हैव अ ह्यूज ह्यूमन पोटेंशियल टू डेवलप। हमारे पास जो है ना वो बहुत ही बड़ा जो है एक अपने अंदर पैदा करने की सलाहियत है। इंसानी जो वैल्यूज़ हैं या जो भी है हम उसको सीख सकते हैं इफ़ वी हैड अ इंकरेजमेंट फ्रॉम पॉजिटिव सोशलाइजेशन। अगर हमारे पास जो है हमें हौसला अफजाई मिले एक मस्बत किस्म की सोशलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अगर हमें कोई हमारी जो सोशलाइजेशन है, हमारी गैदरिंग है, अच्छे लोगों में है, तो हमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है जिससे हम जो है वो बतौर इंसान अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रायर स्पेशल सोशलाइजेशन एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट हु वी आर टुडे। जो पहले की सोशलाइजेशन होती है वो हमें ये बताती है बहुत कुछ हमारे बारे में कि हम आज क्या हैं, हम कौन हैं आज, ठीक है। नोइंग अबाउट द सोशलाइजेशन प्रोसेस हेल्प्स डायरेक्ट फ्यूचर लर्निंग। आपको सोशलाइजेशन का अमल आ गया है जो कि अब
बराह रास्त आपका जो मुस्तकबिल है उसके सीखने में, उसकी लर्निंग करने में, उसका तजिया करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कंट्रोल ओवर सोशलाइजेशन। वी कांट कंट्रोल आवर पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और मच ऑफ आवर फर्स्ट 10 to 20 ईयर्स ऑफ सोशलाइजेशन, और 10 से 20 साल में जो हमारी सोशलाइजेशन हो रही है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, वही हमें जो है ना वो सिखाते भी हैं कि हमने इधर बैठना है, इधर जाना है, इधर नहीं। लेकिन अब जो दौर है थोड़ा मुख्तलिफ हो गया, बच्चे 10 साल के हो नहीं पाते और वो अपने ही जो है ना फैसले करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन चाइल्ड्स एज वेल, मेरा ये कहना है। और जो सोशलाइजेशन पेरेंट्स की है, उस पेरेंट्स को तो हम नहीं कह सकते ना कि आप ये करें, आप वो करें। दे आर द डिसीजन मेकर, तो वो हमें सिखाते हैं, उनका तजर्बा बोलता है। तो या फिर 10 से 20 साल में जो हमारी सोशलाइजेशन होती है, जो भी आते हैं हम उनको वेलकम कहते हैं, जो चले जाते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये सोशलाइजेशन जो है ना वो मैटर करती है। वी कैन इन्फ्लुएंस आवर ओन सोशलाइजेशन एज़ वी गेन एक्सपीरियंस। हमें जैसे जैसे तजर्बा होता जा रहा होता है तो हम अपने ही जो तजर्बे की बुनियाद पर सोशलाइजेशन से जो है ना मुतासिर होते हैं या असरअंदाज रखते हैं। हमने जो पहले एक सोशलाइजेशन में गलती की, हम नेक्स्ट नहीं करेंगे। हमने जो पहले अच्छा किया अब हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो तजर्बे की बुनियाद पर भी हम सोशलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। अ कोर्स ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प्स अंडरस्टैंड विच स्किल आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर गोल्स। सोशलाइजेशन का जो कोर्स करवाया जाता है उसमें हमें यह समझने में आसानी मिलती है, हमें ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो इसके ऊपर असरअंदाज होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमने किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जैसे अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, अगर बतौर मुसलमान किसी ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ी है तो आप जब गुस्सा होंगे तो आपको उनकी जो है वो बात याद आ जाएगी कि किस तरह से उन्होंने गुस्से पर काबू किया, किस तरह से वो इस सिचुएशन में जो है ना वो उन्होंने बिहेव किया था, क्या उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो अगर वो माइंड में रख के अगर किसी ने पढ़ा होगा, सबसे पहले तो पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो अगर ज़िंदगी में उन चीज़ों को याद रख के रोज़मर्रा के कामों में जो है वो अप्लाई करे तो वो एक पॉजिटिव सोशलाइजेशन उसकी है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जबकि हमारा अलमिया ये है कि हम सोशलाइजेशन जो है वो या फिर जो किताबें इस्लामी उसको सीखते हैं, उसको पढ़ते तो हैं बट इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। तो इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तो सोशलाइजेशन के कोई असरात नहीं होंगे। तो आई थिंक ये मेरा है पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू तो आप कमेंट बॉक्स में अपने लाजमी अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं अ कोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये हम पहली बात कर चुके हैं। तो हमें एक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसका हम पर कितनी असर हुआ है, वो भी एक सोशलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। हज़ूर की ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो आज की ज़िंदगी में हो रहा हो और उधर ना हुआ हो। हमें कोई ऐसी रहनुमाई नहीं मिलती जो आज के दौर में है और उधर नहीं थी। ठीक है, हर दौर में हर वक्त के लिए उनकी जो है ज़िंदगी नमूना है। तो बतौर सोशलाइजेशन में हमें उनकी जो है ना वो तालीमात पे अमल करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकिल ऑफ सोशलाइजेशन। ये आप लोग देख लें कि किस तरह से चलता है। ये एक सिंपल सा चार्ट है जिसमें पहले आपकी बर्थ होती है तो उससे लेकर आपका सोशलाइजेशन का जो है वो फोकस क्या होता है। इसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होता, कोई शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि आप अभी मासूम हैं, अभी बच्चे हैं। आपका किसी के बारे में कोई तासुब नहीं होता, प्रेजुडाइसिस नहीं होते, आप किसी के लिए नफ़रत बुग़्ज़ वगैरह कुछ भी नहीं होता। ऐसा बायसेस आपका तासुब नहीं होता, स्टीरियोटाइप्स नहीं होते, आप ट्रेडिशंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। सारे बच्चे एक ही बराबर, ठीक है, बच्चे बन के सच्चे। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, ये सारे सेकंड सोशलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें शेप, इनिशियल वैल्यूज़, नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो किया जाता है। जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि आपने घर में आना है तो सलाम करना है, आपने ऐसे खाना है, ऐसे पीना है। तो कुछ वैल्यूज़, कुछ रूल्स हैं जिनको एक इंडिविजुअल को फॉलो करना है विद गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और टीचर्स और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन कल्चर है। ऑब्वियसली वो हमें एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि उसने किस तरह से बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करना है। बम्बार्डेड विद मैसेजेस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर। ये एक सादा सा चार्ट है, आप इसको भी बना सकते हैं। एट बर्थ, और उसके बाद जब आप पेरेंट्स और फैमिली के अंडर आ गए, उसके बाद जब आप इंस्टीट्यूशन के अंडर आ गए, ये सोशलाइजेशन का साइकिल है। नेक्स्ट ये वाला आप साइकिल देख सकते हैं।
इसमें देखिए साइकिल ऑफ सोशलाइजेशन में क्या लिखा है, हाउ वी लर्न क्लासिसिज्म। हम क्लासिसिज्म को कैसे सीखते हैं, रेसिज्म को कैसे सीखते हैं, या फिर दूसरे जो ऑपरेशंस हैं हम उनको कैसे सीखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि द बिगिनिंग बॉर्न इन टू वर्ल्ड एज इट इज़, नो चॉइस, नो ब्लेम, नो गिल्ट। आप स्टार्टिंग में क्या है, आप पैदा हुए दुनिया में आए, तब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने बस खेलना कूदना है, कोई ब्लेम नहीं है, किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट आप जो है वो इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल सोशलाइजेशन में पढ़े, या फिर आप कह सकते हैं एक सेकंड फेज़ जो फैमिली का, वो भी इसी के अंदर ऐड आता है। ठीक है, तो आपने उसके इन्फ्लुएंस काम किया। ठीक है, अब इसके बारे में आप देखें तो वी आर बम्बार्डेड विद मैसेजेस फ्रॉम सोशल मीडिया, टीवी, सॉन्ग्स, रिलीजन, डॉक्टर्स, बिजनेस, एड्स, ये सारे के सारे जिनके साथ हमारी सोशलाइजेशन होती है ये सेकंड फेज़ में। फिर उसके बाद जो है वह थर्ड फेज़ आती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ इन्फोर्स बाय स्टिग्मा, प्रिविलेज, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अब इसके बाद ऐसा फेज़ आता है कि जब आप बुरा काम करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये वाला नेक्स्ट जो है फेज़ आता है। वी कैरी इट ऑन एज अडल्ट्स, साइलेंस एंड कोलिजन्स, इग्नोरेंस, गिल्ट, सेल्फ हेटेड, वायलेंस, डिह्यूमनाइजेशन, पावर ओवर। तो इस फेज़ में, इंसान के फेज़ में एक ऐसा आता है कि वो जो है ना वो कभी बुरे काम अच्छे काम का मिक्सचर होता है। तो इस स्टेज में इंसान को जो है वो कभी साइलेंस भी हो जाता है, कभी लड़ाई भी करता है, कभी इसमें इग्नोरेंस भी आ जाती है, गिल्ट का भी एक आंसर होता है, सेल्फ हेटेड की उसे समझ आना स्टार्ट होती है, वायलेंस, डिह्यूमनाइजेशन, पावर ओवर। तो ये कुछ आंसर इस स्टेज पे फिर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू प्रमोट स्टेटस को। तो आपने अगली जनरेशन को अपने जो है इस स्टेटस के हवाले से बताना है। तो ये दोबारा से यही सर्कल जो है ना वो रिवाइज्ड होता जाएगा। ये एक डिटेल सर्कल है, जबकि पिछला जो हमने पढ़ा है वो एक शॉर्ट सर्कल है। आप दोनों को याद रख सकते हैं। आपको जब भी सोशलाइजेशन प्रोसेस का अमल आए या साइकिल ऑफ सोशलाइजेशन की बात की जाए तो ये डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इससे एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। आगे आप देख सकते हैं कि बिगिनिंग के बाद जब हम इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल सोशलाइजेशन में गए हैं तो वहाँ पे ऊपर है फैमिली सोशलाइजेशन होती है। पेरेंट्स एंड अदर्स वी ट्रस्ट शेप आवर वैल्यूज़, टीच अस रूल्स एंड रोल्स। ठीक है, तो ये सारा आप साइकिल जो है ना इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन अभी ऑलरेडी हम जैसे पीछे डिस्कस कर चुके हैं, स्टेजेस भी हैं, इसकी स्टेजेस भी सेम यही होंगी ऑलमोस्ट। सोशलाइजेशन की टाइप्स भी सेम होंगी। प्राइमरी में जो होता है वो बच्चा जब पैदा हुआ है, अ चाइल्ड इज लर्न्स एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड एक्शंस फ्रॉम देयर कल्चर एंड लर्निंग फ्रॉम पेरेंट्स। तो इनिशियल स्टेज पे बच्चा जो है वो एटीट्यूड, वैल्यूज़ और एक्शंस को सीखता है अपने कल्चर से, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, तो पेरेंट्स भी इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्चर। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या है, लर्निंग वर्ड्स अप्रोप्रिएट इन अ स्मॉलर ग्रुप विद अ लार्जर सोसाइटी, कि एक बड़ी सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप उसके लिए कौन सा मुनासिब है। लाइक अडॉप्टिंग टू अ न्यू प्रोफेशन, अगर उसने एक नया प्रोफेशन उसने अडॉप्ट करना है तो बड़ी सी सोसाइटी के अंदर उसने एक छोटे ग्रुप का इंतखाब किया है। ऑब्वियसली डॉक्टर इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, इंजीनियर इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, टीचर इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो किसी भी एक ग्रुप को वो फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन में चूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड डेवलपमेंट मेंटल सोशलाइजेशन। इसमें लर्निंग बिहेवियर इन सोशल इंस्टीट्यूशन टू डेवलप सोशल स्किल्स, कि सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए इसमें आप सोशल इंस्टीट्यूशन से लर्निंग लेते हैं, उनसे बिहेवियर सीखते हैं। ये 3 टाइप्स हो गई। 4 टाइप्स है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये किस किस्म की है, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल्स, मुस्तकबिल में आपका क्या किरदार होगा इसके लिए ख़ुद को तैयार करना। लाइक रिहर्सिंग, इसकी प्रैक्टिस करना। फॉर फ्यूचर पोजीशन और रिलेशनशिप, मुस्तकबिल के लिए जो आपका मकाम है या रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शादी का आंसर है इसके अंदर, तो शादी में एक नया अमल है, आपने एक नई स्टेज में जाना है तो आप उसमें रिलेशनशिप को सर्च करते हैं या फिर उस पर आपको सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पेरेंट्स, और कल्चर से आप सीखते हैं या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं या फिर आप जो है वो देखा देखी सीखते हैं। तो ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है कि आप मुस्तकबिल के लिए अपने किरदार को जो है वो जज कर रहे हैं और अपने खुद को तैयार कर रहे हैं। रीसोशलाइजेशन क्या है, डिस्कार्डिंग और ओल्ड बिहेवियर्स, पुराने जो ताल्लुकात है उनको भुलाकर, यानी पुराने माजी में किसी की गलतियाँ हुई उनको भुलाकर
एंड लर्निंग न्यू वंस ड्यूरिंग अ बिग लाइफ चेंज। और ज़िंदगी को एक तब्दीली की तरफ लाने के लिए आपने एक नई तरीके से सोशलाइजेशन करना है। जैसे आप मिलिट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आपका एक सोशलाइजेशन सर्कल था फैमिली के अंदर, अब आप जो है वो सोशलाइजेशन करेंगे एक मिलिट्री के अंदर, तो आपका टोटली माहौल तब्दील हो गया। इसी तरह से अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो लड़कियों के लिए वो उनका पहला जो होता है वो सोशलाइजेशन उनकी फैमिली के साथ होता है। नेक्स्ट जब वो अगले घर जाती है तो टोटली चेंज होता है। तो वो भी एक री सोशलाइजेशन है, एक को छोड़ के दूसरे को हम जो है ना वो जहाँ पे सोशलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी समझ आ रहा है, आप लोग अगर जो है ना वो इस पे इत्तेफाक राय रखते हो देन यू विल आल्सो कमिटेड कि हम एक ही माहौल में रहते हैं तो काफ़ी दफ़ा इख्तलाफ भी हो जाता है आपस में। तो उसमें क्या होता है कि आप जब आपकी सुलह होती है तो आप पिछले इख्तलाफात भुला कर जब नए जो आप ताल्लुकात बनाते हैं तो वो भी री सोशलाइजेशन ही कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, लर्निंग नॉर्म्स एंड स्किल्स फॉर न्यू जॉब और ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी जॉब को जो अडॉप्ट किया, आप किसी भी शोबा में गए, अब वहाँ पे के रूल्स और रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आपके न्यू कोलीग्स बन रहे हैं, आपका बॉस के साथ इंटरेक्शन है वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह साथ, तो ये वाला जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है ग्रुप सोशलाइजेशन, पीयर ग्रुप्स, जैसे कि आपके दोस्तों का ग्रुप है, इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करता है, उस पर असरअंदाज होता है और आपके बिहेवियर पे असरअंदाज होता है। मोर देन पेरेंट्स इन एडोलेसेंसेस। और जब आप अडल्ट हैं तो पेरेंट्स का आपका इन्फ्लुएंस कम है, आपके दोस्तों का ज़्यादा होता है। तो आपके दोस्त के लिए बहुत मैटर करते हैं इस सोशलाइजेशन के अंदर। इसमें आपको देखना पड़ता है कि आपको किस टाइप के दोस्त चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है जेंडर सोशलाइजेशन, लर्निंग कल्चरली डिफाइंड जेंडर रोल्स थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल एंड मीडिया। तो 3 टाइप्स ऑफ जेंडर ही पाए जाते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो इनका माशरे के अंदर क्या किरदार है, मीडिया में क्या किरदार है, स्कूल में क्या किरदार है, फ्रेंड्स और फैमिली में, हर एक के रोल्स अलग अलग हैं, हर एक के काम अलग हैं, हर एक के फंक्शन अलग है। तो ये जेंडर सोशलाइजेशन है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो ये सारी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन करता है, ऑलमोस्ट सारी करता है। उसमें से कुछ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर जो लड़कियां हैं वो जॉब नहीं करती तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन नहीं होगी उनकी, ठीक है। अदरवाइज़ उनका ग्रुप सोशलाइजेशन भी है, जेंडर सोशलाइजेशन भी है उनकी, और इसके अलावा उनकी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, री सोशलाइजेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेवलपमेंटल तो ऑब्वियस ही हैं। तो ऑलमोस्ट एक इंडिविजुअल सारी सोशलाइजेशन से गुजर के आता है। इसके अलावा हम देखते हैं नेचुरल सोशलाइजेशन क्या है, हैपन्स व्हेन इन्फेंट्स एंड यंगेस्ट एक्सप्लोर एंड प्ले। ये सोशलाइजेशन उस वक्त होती है जब एक न्यू बॉर्न बच्चा या फिर एक छोटा बच्चा, यंगस्टर जो है वो खेलने कूदने और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, लर्निंग को एक्सप्लोर करता है। प्लान्ड सोशलाइजेशन क्या है, हम बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो उनका जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे लोगों से हो, ताकि वो एक अच्छा जो है माइंडसेट रखने वाला फ़र्द बन सकें। अकर्स व्हेन अदर्स टीच और ट्रेन यू, ये तब होता है जब दूसरे आपको ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं। आप जैसे स्कूल घर में बच्चे के लिए जो है ना वो एक अच्छी टीचर का इंतज़ाम कर लिया जाए। बोथ टाइप्स हैव अ गुड एंड बैड फीचर्स, तो इसमें आपके कुछ अच्छे भी खसूसियात होती है, कुछ बैड भी होती हैं। लर्निंग द बेस्ट ऑफ बोथ इज़ वाइज, तो दोनों तरीक़ों से पढ़ना ये एक जो है ना वो उसको अक्लमंद बनाता है, यानी कि वो घर में भी एज ए ट्यूटर रहे, पेरेंट्स की निगरानी में रहे, बाहर भी जब है तो वो टीचर्स की निगरानी में रहे। तो इस जो फेज़ में बच्चे जो है ना, जब हम प्लान करते हैं बच्चे के सर्कल हम देखते हैं कि उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये एक प्लान सोशलाइजेशन होती है। ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स करते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो बच्चों की अहमियत पे जानते हैं, उनकी परवरिश करना जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो इस पे फोकस नहीं किया जाता, कोई प्लानिंग नहीं की जाती, बस जो माशरा है उसी में सर्वाइव किया जा रहा होता है, ठीक है। उनकी तरबियत पे कोई फोकस नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव सोशलाइजेशन और नेगेटिव सोशलाइजेशन। जैसे नाम से ज़ाहिर है, तो पॉजिटिव में हम लर्निंग विद प्लेयर, मोटिवेशन, केयर एंड रिवॉर्ड्स, जबकि नेगेटिव सोशलाइजेशन में हम क्या सीखते हैं, लर्निंग विद पनिशमेंट। ऊपर जो है पॉजिटिव में हम खुशी से सीखते हैं, मोटिवेशन से सीखते हैं, केयर से सीखते हैं और रिवॉर्ड से सीखते हैं। रिवॉर्ड मिला तो हम और भी ज़्यादा सीखने लग जाते हैं। बट नेगेटिव सोशलाइजेशन मतलब ये हुआ कि हम जो है वो ऐसे नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो वाली बात हो जाती है। पनिशमेंट से सीखते हैं, क्रिटिसिज्म, हमें कोई तनकीद करे तो उससे सीखते हैं, एंगर से सीखते हैं, कोई गुस्सा करे हम गुस्से को फिर जो है ना वो उस पर
उसके बाद बात मानते हैं। पीपल इम्पोजिंग थिंग्स ऑन यू, लोग आप पे चीज़ें वो इम्पोज कर देते हैं। मोर पॉजिटिव सोशल लर्निंग लेड्स टू बेटर कोपिंग विद लाइफ चैलेंजेस। जब एक अच्छा मस्बत सोशल लर्निंग इन्वायरमेंट होगा तो वो एक ज़िंदगी के जो चैलेंजेस है उनको हैंडल करने में मौसर साबित होगा। अ हाई रेशो ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव सोशलाइजेशन हेल्प्स यू बी हैप्पियर एंड लेस पेसिमिस्टिक। जब पॉजिटिव रेशो जो सोशलाइजेशन की वो ज़्यादा हो और नेगेटिव कम हो जाए तो फिर आप एक हैप्पियर ज़िंदगी गुजारते हैं और आप एक कम पेसिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होता है जो मस्बत किस्म की सोच रखते हैं, पेसिमिस्टिक जो नेगेटिव सोच रखते हैं। तो उसमें पेसिमिस्टिक फिर कम हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। ऑब्वियसली जो टाइप्स हैं वही स्टेजेस में कन्वर्ट होंगे। देयर आर 4 मेन स्टेजेस वेयर पीपल लर्न एंड डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल्स टू इंटरेक्ट विद अदर। पहली है चाइल्डहुड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर लर्निंग सोशल स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेज समझी जाती है जहाँ पे सोशल स्किल्स बच्चा सीखता है, क्योंकि ये एज होती है सीखने की। चिल्ड्रन डिवेलप पर्सनैलिटी, मोटर स्किल्स एंड लर्निंग लैंग्वेज। इस फेज़ में जो बच्चे हैं वो अपनी शख्सियत के बारे में, अपनी शख्सियत को डेवलप करते हैं, उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और उनकी जो ज़बान जो है ना सीखने की वो उनकी एबिलिटी बढ़ती है। फैमिलीज़ टीच वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बेसिक लाइफ स्किल्स। जो ख़ानदान होता है वो इक़दार, रिवायात या फिर जो बेसिक लाइफ ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो सिखाता है। पेरेंट्स हेल्प किड्स अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। और जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ करना सिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज एडोलेसेंस, जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं। दिस स्टेज कंटिन्यू डेवलपिंग सोशल स्किल्स लर्न इन चाइल्डहुड। जो बच्चे ने चाइल्डहुड में सीखा होता है वही जो है ना वो आगे प्रमोट हो रहा होता है इस स्टेज पे। टीन्स लर्न अबाउट रोल्स दे आर टेक ऑन लेटर इन लाइफ। टीन्स होते हैं जो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 की एजेस में होते हैं, तो तभी एडोलेंस की एज होती है ना। तो इसमें जो बच्चे हैं वो सीखते हैं कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी में अपना जो है वो किरदार अदा करना है। स्कूल्स एंड फैमिलीज़ हेल्प सेट किड्स अप फॉर अडल्टहुड। इसमें स्कूल्स और जो फैमिलीज़ हैं वो बच्चे के जो अडल्टहुड के बारे में है उसको हेल्प करती हैं कि आपने ये बड़े होकर बनना है, ये बड़े होकर ना। बच्चे को ख्वाब होते हैं इस एज में। पीयर्स प्ले अ बिग रोल इन सोशलाइजेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। जो आपके दोस्त हैं वो इस टाइम की सोशलाइजेशन में बहुत मैटर करते हैं। इस टाइम पे जो आपके दोस्त बनते हैं वही आपको बना भी सकते हैं, वही आपको बिगाड़ भी सकते हैं। सो इस एज में बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे किस्म के दोस्त बनाएं। टीन स्टार्ट फाइंडिंग देयर ओन आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इस एज में वालिदैन के अलावा बच्चों की अपनी शनाख्त हो जाती है, वो अपनी शनाख्त खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अडल्टहुड। अब ये जो एज होती है वो 20 से स्टार्ट होती है। पीपल गेट रेडी फॉर लाइफ इन द रियल वर्ल्ड। तो हकीकी दुनिया में इस एज में बच्चे जो है वो तैयार होते हैं। यानी मोस्टली जो है वो किसी ने तो ग्रेजुएशन कर ली होती है इस एज के अंदर, या फिर वो उन्होंने एटलीस्ट जो है ना वो 12 ईयर्स कंप्लीट किए होते हैं, 14 ईयर्स कंप्लीट कर लिए होते हैं एजुकेशन के। तो वो कुछ ना कुछ जो है ना वो बनना चाह रहे होते हैं इस एज में। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हैपन्स हेयर लर्निंग फॉर फ्यूचर रोल्स। हमने जो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन पढ़ी है ना, जिसके अंदर बच्चे खुद को प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो इसी एज में आती है, आफ्टर 20 एज। दिस स्टेज प्रिपेयर्स पीपल फॉर जॉब्स बाय टीचिंग नीडेड नॉलेज एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो इस एज में बच्चे जो हैं वो अपनी जॉब के बारे में जो है वो तैयार होते हैं। टीचिंग नीडेड नॉलेज, ठीक है, जो टीचर के ज़रिए या फिर उन्होंने स्कूल के अंदर जो नॉलेज लिया था या कल्चरल बैकग्राउंड की बुनियाद पर, ठीक है, वो अपनी जॉब हासिल करते हैं। नेक्स्ट होती है वर्क प्लेस आफ्टर एज एंट्री 5 और अडल्टहुड, ठीक है। अडल्टहुड के बाद यानी ऑलमोस्ट 25 और 30 की एज या 30 से अबव, मोस्ट पीपल स्पेंड लॉट्स ऑफ अ टाइम एट वर्क। तो इस एज में जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने काम में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। वर्क प्लेस टीच सोशलाइजेशन स्पेसिफिक टू जॉब। तो वर्क प्लेस पे आपको सोशलाइजेशन अपनी ख़ास तौर पर जॉब के हवाले से होती है। ड्रेस कोड एंड बिहेवियर डिफ़र फ्रॉम अ जॉब टाइप। तो इसमें जो आपका जो बिहेवियर है और ड्रेस कोड है वो जॉब के मुताबिक हो जाता है, आपको अलग करता है। जैसे बिज़नेस है या कैजुअल जॉब है, तो आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से खुद को ड्रेसअप करके जाएंगे। अगर कोई कैजुअल जॉब है तो आप उस हिसाब से ड्रेसअप होके जाएंगे। तो आपकी जॉब जो है वो भी आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th और फाइनल स्टेज। ये एक अलग से है क्योंकि आफ्टर जॉब भी एक जो है इंसान के अंदर ज़िंदगी एक फ़ेज़ आता है। द 4th और फाइनल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन हैपन्स एट एज 65।
एंड बियॉन्ड। तो 65 साल के ऊपर और उसकी एज तक टिपिकली व्हेन पीपल एंटर रिटायरमेंट, तो इस एज में लोग अक्सर जो है वो रिटायरमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड अ रोल एग्जिट, तो इसमें इसको कहा जाता है कि इसका किरदार जो है वो निकल रहा है, ठीक है, यानी इसका माशरे में जो किरदार था वो भी को एग्ज़िट करना स्टार्ट हुआ है। मीनिंग दे आर लिविंग एन इम्पोर्टेंट सोशल रोल, मतलब ये कि जो इनका माशरे में किरदार था, जो बहुत अहम किरदार था, वो अब उसको छोड़ रहे हैं। दिस स्टेज इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ, तो इस स्टेज का ये मतलब जो अहमियत नहीं रहती कि वो अब नेक्स्ट फेज़ की ज़िंदगी के लिए तैयार रहे। उसको अब ये मतलब ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजार रही है, ये लास्ट स्टेज कंसिडर की जाती है। मोस्टली फॉक्स इन दिस स्टेज पिकअप हॉबीज़, तो इस एज में जो होते हैं बूढ़े, ऑलमोस्ट अधेड़ उम्र होते हैं या फिर ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, वो ख़ुद को फिर हॉबीज़ में अपने जो है कोई सिलेक्ट करते हैं और उसमें ख़ुद को इंडल्ज कर लेते हैं, जस्ट टू कीप द सेल्फ ऑक्यूपाइड, कि वो ख़ुद को जो है ना वो मसरूफ़ रख सके, ख़ुद को जो है वो एक ख़ुद पे कब्ज़ा कर सके, काबू पा सके, तो वो अपनी कोई ना कोई सोशलाइजेशन, कोई सोशल हैबिट जो है ना वो रख लेते हैं, चाहे वो बुक रीडिंग हो या फिर वो अपना कोई जानवर पालने का शोबा हो या फिर वो कोई ऐसा जो है ना वो अपने लिए रख लेते हैं। ये लास्ट है स्टेज। नेक्स्ट हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सेम लाइक द टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स भी सेम है। दीज आर प्लेसेस और ग्रुप्स दैट हैव टीच पीपल हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। ये वो ग्रुप्स हैं या वो जगहें हैं जिनसे किसी भी इंडिविजुअल पे ना असरअंदाज होता है और लोग असरअंदाज करते हैं सोसाइटी की। तो पहली प्राइमरी स्टेज है टीच किड्स अबाउट द सोसाइटी एंड फैमिली बेसिक्स। इसमें जो एजेंट्स हैं यानी जो फैमिली है, एजेंट्स होते हैं ना जो सिखाने वाले होते हैं, तो प्राइमरी जो है स्टेज उस पे जो आपको सिखाने वाले हैं वो आपकी फैमिली है। सेकेंडरी पे आपका स्कूल है, ये सादा ज़बान में आपको बता रही हूँ। सेकेंडरी स्टेज पे जब आप आते हैं तो आप स्कूल में होते हैं, तो स्कूल आपका एजेंट है। टीच किड्स अबाउट मोर ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, जो कि बच्चों को सिखाता है कि उन्होंने किस तरह से ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ करना है, ऑर्गेनाइज ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक चार्ट है, आप लोगों को पेपर में अगर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आए तो ये ज़रूर बनाइएगा, इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसमें आप देखें तो फैमिली है, फैमिली आपको सिखाती है लैंग्वेज, सिखाती है एक्विजिशन, सिखाती है रिलेशनशिप, सिखाती है रूल्स, इनिशियल सोशल इंटरेक्शन सिखाती है, मोरल सिखाती है और मॉडल्स, बिहेवियर, ये सब कुछ फैमिली सिखाती है। ये पहली एजेंसी हो गई, पहला एजेंट हो गया आपकी फैमिली। दूसरा आपके आगे पीयर्स यानी कि आपके दोस्त, ये आपको एक्टिविटीज़ ट्रेंड सिखाते हैं, ठीक है, आपने इसमें सरगर्मियाँ करनी होती है। फिर आगे आपका रिलीजन से आप भी कुछ सीखते हैं, ये भी एक एजेंट है जिसमें आप वैल्यूज़, लव फॉर मदर्स, मीनिंग ऑफ लाइफ, गाइडलाइन ऑन हाउ टू लिव, तो ये आपको, ये भी एक एजेंट है जो आपको सोशलाइजेशन करने में हेल्प करता है। फिर गवर्नमेंट है जिसमें आपको लॉ सिखाती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिखाती है और सार्केशंस ऑफ आवर पनिशमेंट सिखाती है, ठीक है, गलत काम करने पर आपकी ये पकड़ हो सकती है। तो एक गवर्नमेंट भी आपको बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना सिखाती है। मीडिया आजकल जी स्टेरियोटाइप्स, ट्रेंड्स है, हाउ टू एक्ट, ये मीडिया भी बहुत प्ले करता है, ये भी आपका एजेंट है किसी भी इंडिविजुअल का। नेक्स्ट है वर्क, एम्प्लॉयमेंट, मनी, रूल्स, ये रोल्स, ये भी वर्क जो आपका है वो भी एक एजेंट है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एथिक बैकग्राउंड, ठीक है, इसमें आप लोग बिलीव्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स के बारे में सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लब्स या सोशल ग्रुप्स है, तो सोशल इंस्ट्रक्शन, रूल्स, गवर्निंग एक्टिविटीज़, तो ये सोशल क्लब्स भी और सोशल ग्रुप्स भी ये आपके एजेंट्स हैं। फिर स्कूल आपके एजेंट्स हैं, ग्रामर, रूल्स, सोशल सेटिंग, वैल्यूज़। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक ये कितने बनते हैं, ऑलमोस्ट 9 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन बनते हैं। आप लोग उनको चाहे इस तरह से पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद 1 बाय 1 के इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। अब हम इनको जो इम्पोर्टेंट है उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फैमिली है। फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर द किड्स लर्न टू बिहेव। किड्स लर्न बाय इंटरेक्टेड विद फैमिली मेम्बर्स लाइक स्माइलिंग, सकिंग मिल्क, ठीक है। तो इस स्टेज में जो फैमिली है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सिखाती है दूसरे फैमिली मेम्बर्स से किस तरह से बात करनी है और आपको अपने हंसना कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाती है। आपको बेसिक जो चीज़ें हैं। वेरी बाय कल्चर, ये हर कल्चर का मुख्तलिफ है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या आता है
किड्स लर्न टू यूज़ टॉयलेट एट होम, तो बच्चों को घर पे ही टॉयलेट का इस्तेमाल सिखाया जाता है। इन सम एशियन कंट्रीज़, जबकि कुछ एशियन कंट्रीज़ में मदर स्टे विद किड्स लॉन्गर, तो जो मदर है वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक मदर्स जाके बच्चों को टॉयलेट करवाती हैं, जबकि वेस्टर्न में बच्चों को स्टार्टिंग में ही सिखा दिया जाता है खुद। मेथड्स ऑफ टीचिंग, फैमिलीज़ यूज़ रिवॉर्ड्स, थ्रेट्स, पनिशमेंट टू टीच किड्स और टू फिट इन सोसाइटी। इसमें फैमिलीज़ जो है वो रिवॉर्ड्स का एलिमेंट, थ्रेट्स का एलिमेंट, पनिशमेंट का एलिमेंट यूज़ करती हैं ताकि बच्चा जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग मूव कर सके। लव एंड अफेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स शेप द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, जो तवज्जो और प्यार बच्चों को मिलता है पेरेंट्स की तरफ से, जो उनकी पर्सनैलिटी बनाता है। टू मच और टू लिटल अफेक्शन कैन काज इश्यूज़, अगर बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत ज़्यादा जो नरमी और का बर्ताव है वो बच्चों में इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हम अगला एजेंट देखते हैं स्कूल। स्कूल इज़ ए की प्लेस फॉर सोशलाइजेशन आफ्टर फैमिली, फैमिली के बाद स्कूल दूसरी प्लेस आती है सोशलाइजेशन की। स्कूल्स टीच किड्स इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्किल्स और अडल्ट लाइफ, इसमें जो अडल्ट लाइफ के लिए सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, बच्चे को इंटेलेक्चुअल थिंकिंग सिखाई जाती है। स्कूल इज़ ए न्यू एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग मोस्टली विद फैमिली, स्कूल में बच्चे नया एक्सपीरियंस करते हैं। किड्स एडजस्ट टू स्कूल मेकिंग अ न्यू कनेक्शंस एंड लर्न फ्रॉम टीचर्स, तो इसमें बच्चे जो है वो स्कूल के साथ एडजस्ट होते हैं, नए कनेक्शंस बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ, और टीचर से ही सीखते हैं। किड्स ऑफन कॉपी टीचर्स बिहेवियर, एसेंट, आइडियाज़ एक्सेट्रा, तो बच्चे इस एज पे टीचर्स के बिहेवियर, उनका जो एसेंट है या उनके जो आइडियाज़ हैं उनको कॉपी भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पीर ग्रुप्स। अ पीर ग्रुप इज़ अ सोशल ग्रुप विद पीपल ऑफ अ सिमिलर एज, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक ही एज के बहुत से बच्चे होते हैं, एजुकेशन उनकी सेम होती है या फिर उनकी सोशल क्लास सेम होती है, यानी कि वो इकट्ठे एक मोहल्ले में रहते हैं या फिर वो स्कूल में एक जैसे इकट्ठे होते हैं, तो उनका एक ग्रुप होता है। किड्स आर मोटिवेटेड टू बी विद फ्रेंड्स ऑफ देयर एज एज दे ग्रो, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो एक दूसरे की जो एज फैलो हैं उनसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। पीर ग्रुप्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रॉम टीन एज ईयर्स टू अडल्टहुड, तो ये जो पीर ग्रुप्स है ये मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं टीन एजेस से लेकर अडल्टहुड तक, यहाँ तक कि दोस्ती रहती है, उसके बाद हर बच्चे की जिम्मेदारी हो जाती है, तो फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। सोशलाइजेशन विद पीर्स इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम सोशलाइजेशन विद फैमिली और एट स्कूल, जो फैमिली और स्कूल के साथ सोशलाइजेशन होती है वो उससे डिफरेंट होती है अपने पीर ग्रुप्स के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं किड्स विद सिमिलर इंटरेस्ट, ऐसे बच्चों का जो है वो सिमिलर इंटरेस्ट होता है, जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है। फिर उसके बाद नॉट फॉलोइंग पीर ग्रुप रूल्स कैन लेड टू बीइंग रिजेक्टेड बाय द ग्रुप, जो एक ग्रुप के बच्चे हैं, चाहे वो 10 बच्चे हैं, अगर उनमें से कोई एक जो ग्रुप के रूल्स को नहीं फॉलो करता उसको फिर जो है वो ग्रुप से निकाल दिया जाता है। पीर ग्रुप्स यूज़ मेथड्स लाइक प्रेजिंग, पनिशिंग और रिजेक्टिंग टू कंट्रोल बिहेवियर, इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं वो किसी की तारीफ़ या फिर पनिशिंग या फिर किसी का कंट्रोल बिहेवियर करने के लिए उसको रिजेक्ट करना ये शामिल है। समटाइम्स पीर ग्रुप्स क्लैश विद अडल्ट नॉर्म्स और सोसाइटीज़ कल्चर, बाज़ औक़ात इस स्टेज में जो बच्चे हैं अडल्टहुड में वो नहीं मानते, ना तो सोसाइटी को, कल्चर को मानते हैं, उनमें क्लैश देखने को मिलता है, ना रिवायात को, ना अक्सर रिलीजन को भी कुछ ख़ास फॉलो नहीं करते। पीर ग्रुप्स कैन स्ट्रॉन्गली शेप्स पर्सन पर्सनैलिटी, तो इस स्टेज में जो आपके पीर ग्रुप्स हैं यानी कि आपके फैमिली आपके फ्रेंड्स हैं सॉरी, वो आपकी पर्सनैलिटी को बनाने के में बड़ा किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैस मीडिया। मैस मीडिया इंक्लूड्स थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, रेडियो, फिल्म, सीडीज़, इंटरनेट एंड टीवी, इसमें ये सारे शामिल हैं। मैस मीडिया टीच नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ थ्रू रिवार्ड्स एंड परमिशन शो एंड मीडिया, तो मैस मीडिया के ज़रिए हमें नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सिखाया जाता है, जिसमें अगर ना करने पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको पनिशमेंट या रिवॉर्ड मिलता है। मीडिया शो डिफरेंट बिहेवियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर सोसाइटी, मीडिया पे ड्रामास के ज़रिए या फिर आप कह सकते हैं कुछ एड्स के ज़रिए या जो भी और स्क्रिप्ट वगैरह उनके ज़रिए आपका किरदार सोसाइटी में क्या होना चाहिए वो सिखाती है। टीवी स्पेशली इफेक्ट्स किड्स एंड अडल्ट्स बिहेवियर इन डिफरेंट वेज, तो ख़ास तौर पर जो टीवी है वो बच्चों की और अडल्ट की जो बिहेवियर उसको उसमें बड़ा तरीके से असरअंदाज होता है। वॉचिंग टीवी कैन शो बोथ बैड एंड गुड रोल मॉडल्स, जब आप टीवी देखते हैं तो आपको अच्छे और बुरे दोनों मॉडल्स दिखाई देते हैं। द फैमिली इज़ ए की एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली चूँकि एक बुनियादी जो है वो एजेंट है, लेकिन जो मैस मीडिया है वो बड़ा किरदार अदा करता है। द एवरेज यूएस फैमिली हैज़ एट लीस्ट वन टीवी टर्न ऑन फॉर एट लीस्ट सम टाइम, तो जो अक्सर जो यूएस की फैमिली है उसमें जो टीवी जो है वो
एक ही टाइम पे ऑन किया जाता है, ठीक है, यानी शाम में थोड़ी देर के लिए। मोस्ट फैमिलीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ टीवी ऑन फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स अ डे। तो अक्सर जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं वो टीवी चंद घंटों के लिए दिन में चलाया जाता है, बाकी बंद होता है। टेलीविज़न कैन बी हेल्पफुल और हार्मफुल चिल्ड्रन। जो टेलीविज़न है वो हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है बच्चों के लिए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि टीवी जो है वो बच्चों के जो थॉट्स हैं उनको बिल्डअप करने में बड़ा हेल्प करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। इसको ऑल टाइम जो है ना वो ऑन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको कभी कभार अच्छी जो है ना वो चीज़ों के लिए इसको ऑन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शोज़ लाइक डोरा द एक्सप्लोरर टीच स्पेनिश सिंगिंग स्टैंडिंग अप एंड प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स। जैसे कि एक सिंपल सा कार्टून है डोरा द एक्सप्लोरर, उसमें आपको सिंगिंग सिखाई जाती है, स्पेनिश सिखाई जाती है, खड़ा होना, प्रोनाउंसिंग करना मुख्तलिफ इंग्लिश वर्ड को वो सिखाया जाता है। ब्लूज़ क्लूज़ उसमें क्या सिखाया जाता है आपको, थिंकिंग सिंगिंग फाइंडिंग क्लूज़ सिखाए जाते हैं। आर गुड फॉर किड्स, जो ये वाले बच्चों के लिए अच्छे हैं। दे मेक किड्स मोर नॉलेजेबल, इससे बच्चों जो है ना उसको इल्म बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सम शोज़ हैव टू मच वायलेंस, कुछ शोज़ में बहुत ज़्यादा वायलेंस तशद्दुद दिखाया जाता है। किड्स माइट कॉपी वायलेंट बिहेवियर फ्रॉम मूवीज़ विद वायलेंस, तो जो बच्चे हैं वो फिर उन्हीं वायलेंट को बिहेवियर को कॉपी करते हैं। वेपन्स वैसे हथियारों को उठाते हैं, एंड बैड वर्ड्स और इस तरह से बुरे अल्फाज बोलते हैं, बिकॉज दे लाइक दीज थिंग्स, क्योंकि वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं और फिर इसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। समटाइम्स किड एक्ट लाइक देयर फेवरेट टीवी सुपर हीरोज़ इन रियल लाइफ, तो बाज़ औक़ात जो फेक किस्म के सुपर हीरोज़ भी टीवी पे दिखाए जा रहे थे, तो बच्चे अक्सर औक़ात ख़ुद को भी वही तसव्वुर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे एजेंट्स कौन से। एक रिलीजन हमने पढ़ा, ठीक है, रिलीजन इन्फ्लुएंस पीपल अलॉट, रिलीजन टीच गुड वैल्यूज़, ये हमें ऑलरेडी पता, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अदर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस पीपल, इसके अलावा कौन से ग्रुप्स हैं, स्काउट्स है, यूथ ग्रुप्स है, मिलिट्री है, वर्क प्लेस है, आल्सो शेप हाउ पीपल बिहेव, ये भी आपको सिखाते हैं कि किस तरह से लोगों से बिहेव करना है। इन सम कंट्रीज़ इवन ऑर्डिनरी यंग पीपल गेट मिलिट्री ट्रेनिंग टू हेल्प देम बी डिसिप्लिन इन अदर जॉब्स। बाज़ ममालिक के अंदर जो सिविलियन हैं या कुछ लोग हैं चंद एक यंग किस्म के, उनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो दूसरे जॉब्स जो हैं वो चाहे वो बिज़नेस में जॉब हो उसमें वो डिसिप्लिन बरकरार रख सकें, ठीक है। ये एजेंट्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। स्कूल हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट सोसाइटी एंड प्रिपेयर देयर रोल्स। स्कूल कंसिडर एज ए सेकेंड होम, it is like a second home where students spend lots of time learning। स्कूल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है सोसाइटी में, इसको एक दूसरा घर कहा जाता है जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। और स्टूडेंट्स लर्न अबाउट सोसाइटी रूल्स राइट्स एंड बिलीव, जहाँ पे स्टूडेंट जो अपने रूल राइट्स और बिलीव्स के बारे में सीखते हैं। स्कूल्स टीच नॉलेज एंड स्किल्स टू यंग पीपल, स्कूल जो है वो यंग लोगों को नॉलेज देता है, स्किल्स देता है। और स्कूल्स प्रिजर्व सोसाइटीज़ ट्रेडिशनल एंड मोरल वैल्यूज़, तो स्कूल जो आपकी रिवायात है, आपकी अखलाकियात है, उनको भी महफूज रखता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुँचाने का ज़िम्मेदार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज स्कूल्स प्रमोट अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। जो जमहूरी के ममालिक हैं उनमें फिर जमहूरी माहौल को तरजीह दी जाती है। स्कूल्स हैव स्टूडेंट्स ग्रो फिज़िकली मेंटली इमोशनली एंड सोशली, तो स्कूल जो है बच्चों को वो हर तरह से तैयार करता है। एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स डिबेट्स एंड ड्राइंग हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स एंड लीडरशिप, जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाई जाती है जैसे डिबेट्स है, ड्राइंग है, उससे बच्चों के स्किल्स और लीडरशिप में हेल्प मिलती है। फिर देखते हैं हम स्कूल्स ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ लाइक स्टूडेंट्स यूनियंस एंड सोशल सर्विस कैंप्स टू हेल्प किड्स लर्न सोशल वैल्यूज़ लाइक सिंपैथी एंड टॉलरेंस, तो बच्चों के अंदर जो बेसिक अखलाकियात है जैसे कि दरगुजर करना, नरमी इख्तियार करना, तो इसको डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जाता है। स्कूल्स कनेक्ट स्टूडेंट्स टू द वाइडर वर्ल्ड, स्कूल जो है वो स्टूडेंट को बड़ी दुनिया से कनेक्ट करता है। टीचिंग देम अबाउट सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, और आपके जो सोशल कस्टम और ट्रेडिशन है उनको भी सिखाता है। स्कूल इज़ ए की इन सोशलाइजेशन किड्स बियॉन्ड फैमिली, फैमिली के अलावा जो स्कूल है वो सोशलाइजेशन का एक बुनियादी किरदार है। इन्वॉल्विंग स्कूल सोसाइटी रिलेशन क्लासरूम एंड टीचर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं किड्स लर्न टू डील विद पीस इन अ मोर फॉर्मल सेटिंग, बेहतरीन और प्रोफेशनल या वे में जो अपने दोस्तों के साथ पेश आना है वो स्कूल सिखाता है। टीचर्स यूजिंग ह्यूमर हैव स्टूडेंट्स बी मोर अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स जो है वो एक मज़ाक को
मज़ाक के ज़रिए बच्चों को जो है ना वो चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस एंगर और उसका एक गुस्सा ख़त्म करते हैं, बिल्डिंग अ बेटर रिलेशनशिप, जिससे उनका एक अच्छा किस्म का ताल्लुक़ बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर एज ए रोल मॉडल। टीचर कैसे रोल मॉडल बन सकता है? स्कूल शेप्स किड्स बिहेवियर एंड एजुकेशनल सक्सेस। स्कूल बच्चे के बिहेवियर और एजुकेशनल कामयाबी का ज़रिया बनता है। टीचर्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर। पहला हम देखते हैं टीचर्स लाइक ए सेकंड मदर्स। जैसे सेकंड होम है स्कूल, वैसे ही सेकंड मदर है टीचर। स्टूडेंट्स स्पेंड लॉट्स ऑफ अ टाइम विद टीचर्स। टीचर्स गेन एक्सपर्टाइज थ्रू ईयर्स ऑफ अ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। टीचर जो है वो उनके साथ बच्चे काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारते हैं स्कूल में, तो टीचर्स अपने तजर्बे और ट्रेनिंग की बुनियाद पर बच्चों को सिखाती है। टीचर्स शुड क्रिएट अ वार्म सेफ इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। टीचर जो है वो बच्चों के लिए एक महफूज किस्म का इन्वायरमेंट बनाती है। दे नीड टू नो स्टूडेंट्स टू बिल्ड ट्रस्ट। उसको ज़रूरत होती है बच्चों के अंदर जो है वो ट्रस्ट पैदा हो। टीचर्स एटीट्यूड जैसे जॉय, एंगर है, लॉटर है, अफेक्ट स्टूडेंट। जो भी टीचर का बिहेवियर होता है वो स्टूडेंट पे अफेक्ट करता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल बिहेवियर इन क्लास, क्योंकि वो ज़िम्मेदार होते हैं किसी भी सोशल बिहेवियर का क्लास में। फिर एक प्रिपरेशन की क्या मतलब है? टीचर्स को प्रिपेयर वेल नोन हाउ टू सेट रूल्स एंड कंट्रोल द क्लासरूम लीडिंग टू फेवर प्रॉब्लम्स। जो टीचर खुद को तैयार करके आती है कि उसने रूल्स बनाने हैं, उसको क्लासरूम को कंट्रोल करना है, और वो फिर इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेती है, तो खुद को तैयार करके आना चाहिए टीचर को। टीचर का एक केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर केयरिंग एटीट्यूड कैन ग्रेटली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, बूस्टिंग देयर सेल्फ स्टीम एंड एम्बिशंस फॉर फ्यूचर सक्सेस। जो टीचर है उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है, जो बच्चों को एक सेल्फ स्टीम, खुद एतमादी पैदा करता है और उनको फ्यूचर में कामयाबी के लिए एक जज्बा पैदा होता है। स्टूडेंट टीचर प्रॉब्लम इश्यूज़ बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर कैन लेड टू स्टूडेंट्स अवॉइडिंग स्कूल। जब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर उससे बच्चा जो है वो स्कूल आना अवॉइड करता है। टीचर्स शुड वॉच आउट फॉर साइंस फॉर ट्रबल। तो टीचर्स को इन जो इशारे हैं उसकी तकलीफ़ के उसको समझना चाहिए, इस पर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर्स बिहेवियर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट। टीचर का जो बिहेवियर है बच्चों पर असर रखता है। दे मस्ट हाव क्वालिटीज़ लाइक पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी टू शेप यंग माइंड्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। तो जो टीचर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि जैसे कि पंक्चुअलिटी है, वक्त पर आना, ऑनेस्टी है, ये जो है ना वो बच्चों का कल्चर और इस्लामिक वैल्यूज सिखाने में उनका माइंड बनाना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर कंडक्ट, ये क्या है? टीचर्स नीड टू वॉक द टॉक। टीचर को जो है ना वो ज़रूरत है जानने की और बातचीत करने की। डिमॉन्स्ट्रेट अ गुड बिहेवियर इन, ताकि उनके दरमियान जो है अच्छा बिहेवियर बन सके। एंड आउट ऑफ अ क्लास टू इम्पैक्ट स्टूडेंट पॉजिटिवली, और क्लास के बाहर उन बच्चों के साथ जो है मस्बत तरीके से पेश आ सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक रोल ऑफ टीचर। टीचर्स शो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड स्टूडेंट्स। टीचर या तो अच्छा या फिर मनफी किस्म का जो है वो रवैया क्लास स्टूडेंट के साथ रखती है। टीचर्स मस्ट लव देयर जॉब। टीचर को चाहिए कि वो अपनी जॉब से मोहब्बत करें। टू हेल्प एंड क्रिएट अ वार्म एनवायरनमेंट स्टूडेंट, ताकि वो बच्चों की जो है वो हर तरह से मदद कर सके। टीचर स्टूडेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद टीचर मेकिंग देम लाइक ए सेकंड मदर्स। टीचर्स बिकम एक्सपर्ट्स थ्रू ईयर्स ऑफ अ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। Teachers are responsible because students depend on them. Teachers create a warm environment while being professional. So these are important points of a specific role of teacher. I hope so कि इजीली आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। आप लोग ये भी पढ़ते जाएं, ये आसान है। Teachers caring attitudes can positively or negatively affect students long term. टीचर्स का जो अंदाज़ होता है ना, चाहे मस्बत हो या मनफी, वो बच्चों पे एक लंबे अरसे तक असर रखता है। If student act out, teachers should check if something bothering them. अगर टीचर इस पर स्टूडेंट जो है वो इस पर कोई रद्द अमल देता है तो टीचर को ये चेक करना चाहिए कि कहाँ पे उसे ज़रूरत है। टीचर्स शुड टेल स्टूडेंट्स हाउ दे फील इफ़ स्टूडेंट्स डोंट ट्रस्ट दैम टू मे बी चेंज स्टूडेंट्स माइंड्स। टीचर्स को ये जो बताना चाहिए कि किस तरह से उनका जो वो बिहेवियर है उन पर असरअंदाज हो रहा है और उन पर ट्रस्ट किस तरह से करते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो चेंज होता है। चिल्ड्रन सी टीचर्स एज आइडियल सेल्स और रोल मॉडल्स। टीचर्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट गुड बिहेवियर इन एंड आउट ऑफ क्लास। वी वांट टू नो व्हाट क्वालिटीज़ टीचर्स शुड हैव टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किड्स। सो दैट्स फॉर ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3 ऑफ 8606। आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इट्स अ गुड मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।